हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 गणित है, इसकी प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 5। तो इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं हमने पहले वाली वीडियो में कराया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक, तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज हमने आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसमें जो सीधी भुजा होती है, जो ऊंचाई होती है वो उसको हम लंब बोलते हैं। जो नीचे की भुजा होती है उसको आधार बोलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, जो लंब है इसको यही ऊंचाई होती है, क्योंकि ये यही तो ऊंचाई है। ठीक, तो इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ये ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तुमको आधार भी पता नहीं है तो हम मान लेंगे, माना आधार। समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लेंगे, x। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि इससे हम 7 घटा देंगे। ठीक, तो ऊंचाई भी इसको बोलेंगे, लंब भी बोल सकते हैं। ठीक, और इसमें ये कोण हमेशा समकोण त्रिभुज की विशेषता है कि ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये 7 कम है तो इससे 7 घटा देंगे। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, और कर्ण इसका कितना दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर को। तो हमको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी, मतलब आप x का मान ज्ञात कर लेंगे तो आपको दोनों भुजाएं पता चल जाएंगी। ठीक ठीक, तो इसमें आपके लिए सबसे जरूरी बात है कि एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो बाकी दो भुजाएं होती हैं इनके वर्गों की योग के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका जो वर्ग मतलब स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो सबकी वैल्यू रख देंगे। कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग। लंब कितना है हमारा, लंब है, लंब मतलब वही ऊंचाई वही लंब, तो लंब हमारा है x माइनस 7। ठीक, x माइनस 7। हमारा आधार कितना, आधार को हमने x माना है, तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना, तो ये होता क्या है, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर a है x, b है 7। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि प्लस का चिन्ह, b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। फिर दिया है माइनस 2ab, a का मान x और b का मान 7। ठीक, 7। फिर x तो x ही रहेगा, x का वर्ग। ठीक, तो 169 x का स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 आप देखेंगे यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के बाद हमारा हमेशा उससे छोटा पद आएगा। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला पद आना चाहिए, तो पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद हमारा जो बचा अचर पद उसको लिख लेंगे। ठीक, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्लस का 169 है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब चिन्ह ज्यादा कौन सा है, माइनस का 169, चिन्ह कहाँ का लगेगा, माइनस का, और 169 से 49 जाएगा, बचेगा 120 बराबर में 0। आप देख रहे हैं कि इसमें पूरे में 2 कॉमन मिला है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन लेने का मतलब होता है कि पूरे समीकरण में 2 का भाग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। ठीक, अब 14 में जब 2 का भाग करेंगे तो बचेगा 7x, और 120 में 60 बचेगा, बराबर 0। तो यहाँ पर दो जो गुणे में है बराबर के उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, बटे में। ठीक, जो गुणे में होता है बटे में, जो बटे में होता है गुणे में आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x
माइनस का 60/0 और ये बटे में आ जाएगा 0/2। ठीक, तो आप जानते हैं कि 0 के बटे में कोई भी संख्या हो वो 0 हो जाती है, या गुणे में हो, ठीक, तो ये 0 हो गया। अब ये तो आप देखेंगे कि ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इसको कैसे हल करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के गुणे में हो उसको आखिरी वाले पद से गुणा कराएंगे, तो जब कुछ नहीं तो इसके गुणे में 1 हो सकता है, तो 1 की गुणा जब 60 से कराएंगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो गुणा करने पर 60 है, घटाने पर 7 आना चाहिए। घटाने पर क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो अगर हम 12 और 5 की गुणा करें, 12 और 5 की गुणा कर तो 7 आएगा, और 60 ही आएगा, और 12 से 5 को घटा 7 मिल जाएगा। ठीक, तो हमारी संख्याएं 12 और 5 हो जाएंगी। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस से जब ब्रैकेट खुलते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस होगा माइनस। तो माइनस से अब x की इससे गुणा होगी तो 12x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 से होगी 7x माइनस का 60 इक्वल 0। अब आप क्या करेंगे कि ये दो पद उठा लेंगे, ये दो पद उठा लेंगे, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से x लेंगे बचेगा x माइनस 12x से लेंगे 12, यहाँ पर 7 तो x माइनस 12। ठीक, 12 माइनस 5 था, 12 माइनस 5 था, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 होगा। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, क्योंकि 12 पंचे 60, हमने बताया जो कॉमन लेते हैं उससे पूरे समीकरण में भाग दिया जाता है। तो 5x में 5 का भाग देंगे, कट जाएगा, बचेगा x, और 60 में 5 का भाग देंगे, बचेगा 12, बराबर में 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे। हमारा बचा क्या, x प्लस 5 बराबर में 0। तो x माइनस 12 बराबर एक बार 0 कर लेंगे, एक बार हम x प्लस 5 बराबर 0 कर लेंगे। तो जब x को बराबर की उस 12 को उस पार भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी मतलब कि लंबाई या चौड़ाई माइनस में तो कभी होगी नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा अमान्य। अमान्य ये आप, क्योंकि जैसे कहा जाए ये दूरी कितनी है तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि -5 है। ठीक, -5 मतलब 0 से भी कम। ठीक, तो ये प्लस में दूरी हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती। तो x का मान आ गया 12, तो आपने x माना था आधार को, आपने x माना था, x का मान आया है 12। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे कि हम लिखेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा था अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको x का मान 12 मिला है, तो लिखेंगे अतः आधार, कि हमने आधार को x माना था, तो आधार आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई या लंब क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई या तो फिर लंब क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 7 ये था हमारा, x माइनस 7, तो x माइनस 7, और आप जानते हैं कि x का मान है 12 माइनस 7 तो आएगा 5। तो आपको कर्ण दिया था, कहा था अन्य दो भुजाएं, तो अन्य भुजाएं आपकी क्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार और लंब हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।